आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करें इससे पूर्व कुछ शब्दों पर चर्चा आवश्यक है। तो आइए पहले इन बिंदुओं या शब्दों पर चर्चा कर ली जाए। इन शब्दों में पहला शब्द है आधार, जिसे अंग्रेजी में बेस भी कहते हैं। दूसरा शब्द है घातांक, जिसे अंग्रेजी में एक्सपोनेंट भी कहते हैं। और तीसरा शब्द है घात, जिसे अंग्रेजी में पावर कहते हैं। तो आइए एक उदाहरण के माध्यम से इन तीनों बिंदुओं को स्पष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए हम लिखते हैं 2 की घात 5। तो यहाँ 2 को आधार या बेस कहते हैं और 2 के ऊपर लिखी गई संख्या छोटे आकार की संख्या, यह घातांक या एक्सपोनेंट कहलाती है। तो यहाँ 2 आधार हो गया और 5 घातांक हो गया या एक्सपोनेंट इसे हम कह सकते हैं। तो आधार और घातांक की जानकारी के बाद अब हम बिंदु 3 यानी घात, जिसे हम अंग्रेजी में पावर भी कहते हैं, पर चर्चा करेंगे। यहाँ हमने उदाहरण लिया था आधार 2 और घातांक 5 का। आधार 2 का घातांक 5। तो इस पूरे टर्म को हम घात के रूप में जानते हैं या व्यक्त करते हैं। 2 की घात 5 या 2 की पावर 5 या इसे हम 2 रेज़ टू द पावर 5 भी कहते हैं। 2 की पावर 5 को हम ऐसे जान सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 32। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 2 की पावर 32 है या 2 की ताकत 32 है या शक्ति 32 है या इसकी वैल्यू 32 है या 2 की घात 32 है। तो इस तरह से 2 की घात 5 को ही हम घात के रूप में जानेंगे। तो आइए कुछ चर्चा और कर ली जाए। 3 की 2 घात को हम 3 गुणा 3 के रूप में लिखते हैं और इसे हम 27/3 भी लिख सकते हैं। 3 की 1 घात को हम 3 लिखते हैं और इसे हम 9/3 लिख सकते हैं। इसी तरह 3 की 0 घात 1 से छोटी घात 0 है। 3 की 0 घात का मान 1 होता है और इसे हम 3/3 के रूप में लिख सकते हैं। 0 से छोटी घात ऋण 1 घात। 3 की ऋण 1 घात को हम उसके पूर्व मान का 1/3वां भाग के रूप में लिखते हैं यानी 1/3। और इसी तरह हम इससे भी छोटी घात यानी 3 की ऋण 2 घात को उसके पूर्व मान यानी 1/3
का 1/3वां भाग के रूप में लिखेंगे तो यह 1/3 की 2 घात के रूप में लिखा जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आधार 1 का घातांक यदि ऋण 1 हो तो उसे हम 1/a के रूप में लिखते हैं। तो आइए अब आगे प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। प्रश्नावली 12.1 का पहला प्रश्न 3 की ऋण 2 घात के रूप में है और हमने इसका मान ज्ञात करना है। तो आइए दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न के रूप में हमारे पास यहाँ 3 की ऋण 2 घात है। जैसा कि हमें जानकारी है कि 3 की ऋण 2 घात को हम अब 1/3 की 2 घात लिख सकते हैं और 1/3 की 2 घात को हम 3 गुणा गया 3 के रूप में लिख सकते हैं और इसे हम 1/9 के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 की ऋण 2 घात या आधार 3 का घातांक ऋण 2, इसका जो मान है वो 1/9 के रूप में प्राप्त हो रहा है। पहले प्रश्न का दूसरा भाग इस तरह से दिया गया है। ऋण 4 की ऋण 2 घात और इसका मान हमने ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमने पहले भाग में किया, ऋण 4 सारे की ऋण 2 घात को हम 1/4 की 2 घात यानी धन 2 घात के रूप में लिख सकते हैं और इसे हम 1/4 गुणा गया 1/4 के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ हमने हर में पहले ऋण चिन्ह का गुणा ऋण चिन्ह से करना है जो कि धन हो जाएगा, ऋण ऋण का धन, और फिर हमने 4 का गुणा 4 से करना है। तो इस तरह से हर में गुणनफल 4 गुणा 4 यानी 16, ऋण गुणा ऋण यानी धन और 4 गुणा 4 यानी 16। इस तरह से ऋण 4 घात ऋण 2 बराबर 1/16 प्राप्त होता है। प्रश्न 1 का तीसरा भाग हल करेंगे। तीसरा भाग हमें दिया गया है 1/2 सारे की ऋण 5 घात के रूप में और हमने इसका मान यहाँ ज्ञात करना है। तो 1/2 सारे की ऋण 5 घात को हम लिख सकते हैं 1/2 सारे की धन 5 घात, और इसे आगे हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, या हम इसे आगे लिख सकते हैं 1/32 और इसे हम इस तरह से भी अपनी सुविधा के अनुसार लिख पाएंगे। अंश में जो 1 है यदि हम उसको 1/1 के रूप में लिख दें, क्योंकि प्रत्येक अंक के हर में 1 होता है, तो अंश वाले 1 को हम 1/1 के रूप में लिख देते हैं और 1/1 और इसके बटे में 1/32, या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 1/1 और भाग के स्थान पर हम गुणा का चिन्ह बना लेते हैं और 1/32 को उल्टा करके यानी 32/1 के रूप में लिख लेते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं, भाग के स्थान पर गुणा और हर में जो है उसे उल्टा करके हम लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 32/1 को लिख दिया है
और आगे अंश का गुणा अंश से, यानी 32 गुणा 1 बराबर 32, और हर में 1 गुणा 1 बराबर 1, या हम इसे मात्र 32 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि 1/2 सारे की ऋण 5 घात का मान 32 आया है। तो आइए प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न हल करें। दूसरा प्रश्न इस तरह से है, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्रश्न का पहला भाग ऋण 4 सारे की 5 घात भागा ऋण 4 सारे की 8 घात के रूप में दिया गया है। तो आइए हल करें। इसे हम लिख सकते हैं ऋण 4 सारे की 5 घात बटा ऋण 4 सारे की 8 घात, और आगे हम इसे लिख सकते हैं ऋण 4 की 5 घात बटा ऋण 4 की 8 घात। घात और घातांक के नियम a की घात m बटा a की घात n बराबर a की घात m ऋण n का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। इस नियम के तहत इस टर्म को ऋण 4 की घात 5 बटा ऋण 4 की घात 8 को हम लिख सकते हैं ऋण 4 की घात 5 ऋण 8, 5 ऋण 8, या हम इसे लिख पाएंगे ऋण 4 की घात ऋण 3, 5 ऋण 8 बराबर 3। घटता बड़े से छोटा ही है, लेकिन चिन्ह बड़े का आता है। यहाँ पर बड़ा 8 है, 8 का चिन्ह ऋण है, तो यहाँ पर हमने ऋण 3 लिया है। और आगे हम इसे लिख सकते हैं 1/ऋण 4 सारे की 3 घात। इस तरह से हमने इस पहले भाग को सरल करते हुए धनात्मक घातांक के रूप में लिख लिया है। यहाँ पर ऋण 4 का घातांक धन 3 है। आइए अब प्रश्न 2 का भाग 2 हल करें। प्रश्न संख्या 2 का दूसरा भाग 1/2 की 3 घात सारे की 2 घात, इसको भी हमने सरल करते हुए धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 की 3 घात सारे की 2 घात बराबर, अब यहाँ अंश में हम 1 का वर्ग लिख सकते हैं, और हर में 2 की 3 घात सारे की 2 घात या वर्ग के रूप में से लिख सकते हैं। अंश में 1 का वर्ग 1 होता है, और हर में हम घात और घातांक के नियम a की घात m सारे की घात n बराबर a की घात m गुणा n का प्रयोग करते हुए यहाँ हम 2 की घात 3 गुणा 2 लिख सकते हैं, और आगे हम इसे 1/2 की घात 3 गुणा 2 यानी 6 लिख सकते हैं। इस तरह से 1/2 की घात 3 सारे की घात 2 को हम धनात्मक घातांक के रूप में 1/2 की 6 घात के रूप में लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 का तीसरा भाग ऋण 3 सारे की 4 घात गुणा 5/3 सारे की 4 घात। तो इसे भी हम सरल करते हुए धनात्मक घातांक के रूप में परिवर्तित करेंगे। आइए हल करते हैं। ऋण 3 की 4 घात गुणा
5/3 सारे की 4 घात। तो इसे हम लिख सकते हैं ऋण 3 सारे की 4 घात, यानी ऋण की भी 4 घात और 3 की भी 4 घात। तो ऋण की 4 घात को हम धन के रूप में लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ऋण की 4 घात बराबर ऋण गुणा ऋण गुणा ऋण गुणा ऋण। और अगर ऋण को हम 4 बार गुणा करेंगे तो ऋण ऋण का धन गुणा का गुणा ऋण ऋण का धन, या धन गुणा धन बराबर धन। तो ऋण की 4 घात को हम धन के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने ऋण की 4 घात कर लिया है और उसे हम धन के रूप में लिख लिया है। अब हम यहाँ 3 की 4 घात लिख सकते हैं। ऐसे ही हम 5/3 सारे की 4 घात को 5 की 4 घात बटा 3 की 4 घात के रूप में लिख सकते हैं। और आगे हम इसे लिख पाएंगे 3 की घात 4 गुणा 1/3 की घात 4 गुणा 5 की घात 4, या हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 की घात 4 गुणा 3 की ऋण 4 घात, क्योंकि हम जानते हैं 1/a की घात m बराबर a की घात ऋण m। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम यहाँ गुणा 3 की ऋण 4 घात को लिख पा रहे हैं। और अब हमारे पास 5 की 4 घात है। इसे फिर हम आगे इस तरह से लिख सकते हैं 3 की 4 घात ऋण 4 घात, क्योंकि गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो हमने यहाँ 3 की घात 4 और ऋण 4 का योग कर लिया है गुणा 5 की 4 घात। और आगे हम इसे 3 की 4 ऋण 4 यानी 0 घात के रूप में लिख सकते हैं गुणा 5 की 4 घात। और इसे लिखा जा सकता है 1, क्योंकि 3 की घात 0 का मान 1 होता है। किसी भी संख्या की अगर घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, गुणा 5 की 4 घात बराबर 5 की 4 घात। तो इस तरह से ऋण 3 सारे की 4 घात गुणा 5/3 सारे की 4 घात को हम धनात्मक घातांक के रूप में 5 की 4 घात के रूप में लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 का चौथा भाग 3 की ऋण 7 घात भागा 3 की ऋण 10 घात गुणा 3 की ऋण 5 घात। आइए हल करें। दिए गए प्रश्न को हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 की ऋण 7 घात बटा 3 की ऋण 10 घात गुणा 3 की ऋण 5 घात। आगे इसे लिखा जा सकता है 3 की घात ऋण 7 गुणा 1/3 की घात ऋण 10 गुणा 3 की घात ऋण 5। और आगे इस तरह से भी इसे लिखा जा सकता है 3 की ऋण 7 घात गुणा 3 की घात 10 गुणा 3 की घात ऋण 5। यहाँ पर 1/3 की घात ऋण 10 को हमने 3 की धन 10 घात लिखा है। यह परिवर्तन देखें कैसे किया गया है। हमारे पास 1/3 की ऋण 10 घात थी, जिसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 और ऋण 10 घात। 3 की ऋण 10 घात को हम फिर
1/3 लिख सकते हैं। अब यदि अंश में हमारे पास 1 के स्थान पर 1/1 है, क्योंकि प्रत्येक अंक के हर में 1 होता है, इसलिए हम अंश को 1/1 के रूप में लिख सकते हैं और इस बटा को हम गुणा में बदल देते हैं, तो हर हमारा उल्टा करके लिखा जाता है, यानी 3/10 हम इसको लिख सकते हैं। हम हर को 3/10 के रूप में अब लिख सकते हैं। तो गुणा करने पर अंश को गुणा करेंगे 3/10 और हर को गुणा करेंगे तो 1, और इसे भी हम 3/10 के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये परिवर्तन किया है। 1/3 के स्थान पर 3/10 को लिख दिया है। और आगे हम लिख पाते हैं 3/7 धन 10 ऋण 5, क्योंकि घात और घातांक का नियम हम जानते हैं। जब आधार समान होता है तो इस तरह से हम लिख पाते हैं 1m गुणा 1n बराबर 1m धन n। जब आधार समान हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पर आधार 3 था तो गुणा करने पर घातें जुड़ गई हैं, और आगे हम इसे लिख सकते हैं 3 ऋण 12 ऋण 7 और ऋण 5 जुड़ करके ऋण 12 हो गई हैं, और धन 10, या फिर हम इसे पुनः हम लिख पाएंगे 3 ऋण 12 धन 10 बराबर ऋण 2, और इसे हम लिख सकते हैं 1/3, क्योंकि हमने धनात्मक घातांक के रूप में इसे व्यक्त करना है, इसलिए हम इसे इस रूप में भी लिख पाएंगे। आइए अब दूसरे प्रश्न का 5वां भाग हल करें। 5वें भाग के रूप में हमें दिया गया है 2 की ऋण 3 गुणा ऋण 7 की ऋण 3। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बेस यानी आधार 2 और यहाँ आधार ऋण 7 है, जबकि घातांक ऋण 3 और ऋण 3 है, यानी घातांक समान है। तो घात और घातांक के नियम a⁻m गुणा b⁻m बराबर a गुणा b सारे की घात m का प्रयोग हम यहाँ करेंगे। तो आइए हल करते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा ऋण 7 सारे की घात ऋण 3, और आगे इसे लिखा जा सकता है ऋण 14 सारे की घात ऋण 3। अब चूँकि a की घात ऋण 1 को हम 1/a के रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ भी हम यह परिवर्तन करेंगे। हम यहाँ लिख सकते हैं 1/14 सारे की घात 3। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर के रूप में प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है 1/14 की धन 3। इस तरह से हमने उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कर दिया है और हमारा प्रश्न हल हो चुका है।